गुड मॉर्निंग ऑल ओवन। आज हम एक न्यू टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्टडी करेंगे, यानी समविभव पृष्ठ का अध्ययन करेंगे कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। नाम से पता चल रहा है, सम यानी समान, विभव यानी विभव, पृष्ठ यानी कोई पृष्ठ यानी कोई पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल यानी जहाँ पर विभव समान हो उसी को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। कि समविभव पृष्ठ होता क्या है, ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, एक बार अपने स्टडी करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, वो बाहर की ओर निकलेगा। अगर हम अपने इन सभी को मिलाएं तो ये सरफेस बनेगा, वो एक स्फीयर बनेगा। तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ का सरफेस होता है वो एक स्फीयर होता है। इसी प्रकार से एक अपने जैसे मान लेते हैं एक सिंगल लाइन है जिसमें प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इस तरफ गए और आर डिस्टेंस से मान लेते हैं यहाँ पे गए, ये लो यहाँ पे प्लस आवेश ले लिया। जब अपने इसको मिलाते हैं तो इसका जो सरफेस बनता है वो इस तरीके से बनेगा, एक सिलेंडर टाइप का। तो इससे अपने ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे बेलनाकार भी बन सकता है, स्फीयर भी बन सकता है, क्यूबॉइड भी बन सकता है। तो समविभव पृष्ठ है क्या वो अपने बताते हैं। पहले ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है और इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो इस तरीके से बनेगा, एक स्फीयर, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ करते कि विभव का मान समान रहे, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान रहे। इसका पृष्ठ कौन सा है, ये एक स्फीयर है। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट डी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ई मान लेते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, तो इस पृष्ठ पर क्या होगा, विभव का मान समान होगा। तो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पे, डी पे, ई पे क्या विभव का मान समान होगा या अलग अलग। यहाँ पे विभव का मान होगा वो समान होगा, यानी इसका अर्थ है कि जो वी है हमने लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी ई। और जो विभव की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के क्यू बाई आर। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी। तो जो विभव का मान होगा वो आएगा के क्यू बाई आर। ये तो है एक सिंगल स्फीयर के लिए हो सकता है और भी स्फीयर हो, ये कंसेंट्रिक हो। तो मान लेते हैं अगर कंसेंट्रिक है तो मान लेते हैं ये सेकंड सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं। तो ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस होगी, अब इसके लिए हो जाएगी। तो इस पे क्या होगा, ये पॉइंट मान लेते हैं F मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं G मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं H मान लेते हैं, ये पॉइंट अब मान लेते हैं I मान लेते हैं। तो F G H I, पोटेंशियल ऑफ F, पोटेंशियल ऑफ G, पोटेंशियल ऑफ H, पोटेंशियल ऑफ I इज इक्वल टू भी सेम रहेगा, क्योंकि पृष्ठ कौन सा है इसका, पृष्ठ है ये बाहर वाला। तो बाहर वाले पे जो विभव का मान है वो सेम रहेगा, वो विभव की वैल्यू होगी के क्यू बाई, अगर इसको आर डैश मानना है तो आर डैश मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई आर डैश। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, ये वाला पृष्ठ फर्स्ट पे विभव का मान समान था, जो सेकंड वाला स्फीयर था उस पे विभव का मान समान था। पर ये नहीं कह सकते कि इन पर दोनों पे आवेश सेम होगा, दोनों पे विभव का मान समान होगा, विभव का मान अलग अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पे मान लेते हैं 80 वोल्ट है, तो ये विभव क्या होगा, अलग अलग है। अपनों ने यहाँ से देखो यहाँ पे 100 वोल्ट माना, यहाँ पे 80 वोल्ट माना। तो देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे विभव का मान घट रहा है। यानी जो कंसेंट्रिक सर्कल, सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल है, ये वाला सर्कल है या इसको स्फीयर बोलते हैं, तो इसके अंदर जो विभव की वैल्यू है वो कम हो रही है। वो रीज़न भी क्या है, क्योंकि अपने जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। यानी V होता है वो के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर, ये दोनों कांस्टेंट है। तो विभव किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V घटेगा, जैसे जैसे V R बढ़ेगा
v घटेगा, या r घटेगा तो v बढ़ेगा। देखो r बढ़ रहा है, सेकंड वाले में r बढ़ रहा है तो विभव का मान क्या होगा, कम हो गया। कितना भी अपने इमेजिन किया है, ये तो 80 वोल्ट मान है, 70 वो कितना भी मान सकते हैं। तो इस जो स्फीयर है बाहर वाले पे या सर्कल है, इस पे जो विभव है या पोटेंशियल है वो कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो विभव है पोटेंशियल है वो इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अब अपने को समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टी का अध्ययन करना है, उन प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं समविभव पृष्ठ के। समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कोई ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई समविभव पृष्ठ है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये कोई सरफेस मान लिया, यहाँ पे पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पे पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। समविभव पृष्ठ पर अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी ए और बी पॉइंट पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य 2 पॉइंट्स के बीच में, सबसे बड़ी बात है 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो समान होगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ है तो अपने जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, W/Q डेल्टा v, या इसको अपने लिखते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 हो जाएगा। पृष्ठ कौन सा है, समविभव पृष्ठ, तो A और B पॉइंट पर क्या होगा, विभव क्या होगा, समान होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी को मैं पुट कर देता हूँ, VA माइनस VA इज इक्वल टू W/Q0, या इसको मैं 0 लिख दूँ तो W कितना हो गया, Q0, या W इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो एक यहाँ से दो प्रॉपर्टी निकलती है कि एक तो पहली समविभव पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है 2 पॉइंट्स के बीच में वो होता है, शून्य होता है। दूसरा पॉइंट आया है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, मान लेते Q0 को, किसी आवेश को चलाने में जितना वृगडन होता है वो शून्य होता है। ये अपने देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे +Q चार्ज है, इसको यहाँ से उठा के अपने को यहाँ पे ले जाना है, तो जो जितना वृगडन हुआ है वो वृगडन होगा वो 0 होगा। रीजन भी है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर जो वृगडन होता है वो 0 होता है। इसको मैथमेटिक देखो, पोटेंशियल कितना होगा, 0, तो V इज इक्वल टू कितना, W/Q0 का इस तरफ मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो गया, W इज इक्वल टू 0। यानी जो समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना वृगडन है वो 0 होगा, क्योंकि विभव कौन सा था, समविभव पृष्ठ था। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये प्रॉपर्टी 2 सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। इसको अपने और स्टडी भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये स्फीयर है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, यहाँ पे मान लेते हैं +Q आवेश है, यहाँ पे मान लेते हैं Q0 आवेश है। अब अपने स्टडी क्या की थी कि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है तो यहाँ पे चाहे पोटेंशियल मानो, यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, सब पे सेम होगा। तो अपने ने कहा है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसको अपने फिजिक्स के थ्रू भी अपने सोल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। ये तो मैथमेटिक था। इस +Q आवेश के कारण Q0 पे आवेश बल कैसे लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये मान लेते हैं Fe लगेगा, कुछ भी मान लेते हैं। चलाने में किया गया कार्य, Q0 किस तरफ दौड़ेगा, इस तरफ, Q0 दौड़ेगा इस तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ मान लेते हैं, वो dx मान लेते हैं, ठीक है। अब ये Q0 मान लेते हैं, यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरीके से Fe हो जाएगा। फोर्स क्योंकि ++ है तो आपस में रिपेल करेंगे, और इसमें डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, ऐसे होगा, dx। तो अब ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच यहाँ पे इस तरीके से फोर्स, इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट, या हमने कह सकते हैं इस प्रकार से फोर्स, इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अपने वृगडन का फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू कितना, W इज इक्वल टू कितना आता है, F dr cos थीटा,
थीटा इज इक्वल टू कितना 90, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो W इंटू एफ इंटू डी आर इंटू 0 ये कितना हो गया 0। यानी जो फोर्स वर्कडन है किसी भी आवेश को घुमाने के अंदर या किसी आवेश को चलाने के लिए समविभव पृष्ठ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 0। ये थी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है विभव की। अब अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं एक प्लस क्यू आवेश है, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे बनेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और ये स्फीयर क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी यहाँ पे विभव समान होगा, यहाँ पे समान होगा, यहाँ पे समान होगा, यानी हर पॉइंट पे समान होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख लो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 90 90। तो अपने कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी 4 कहती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी तक हमने स्टडी की एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की, अब अपने कह रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ये देखो कैसे, मान लेते हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। प्रॉपर्टी कहती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है, आपस में मान लेते कट कर गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ये मान लेते हैं इस प्रकार से, ये सरफेस नंबर फर्स्ट है, ये सरफेस नंबर फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं सेकंड है। तो फर्स्ट वाला सरफेस कैसे, इस तरीके से, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस, या तो ऊपर की तरफ होगी या परपेंडिकुलर टू सरफेस डाउनवर्ड होगी। तो अपने मान लेते हैं ऊपर की ओर है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से ई, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऊपर की तरीके से। और जो सेकंड नंबर सरफेस है वो सेकंड नंबर सरफेस ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस तरीके से बाहर की ओर परपेंडिकुलर टू सरफेस, या तो ऐसे मानो या इस तरीके से पीछे की ओर मानो। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। अब देखो एक पॉइंट पे सेम टाइम दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी नहीं सकती, क्योंकि एक समय पर एक ही पॉइंट पर मान लेते हैं, क्योंकि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि जो मान लेते हैं कोई लड़का है, ये लड़का है, वो 11 बजे, ये सूरतगढ़ है और ये मान लेते हैं इसका गंगानगर का घर है। तो वो एक समय पे 11 बजे ऐसे नहीं हो सकता कि वो सूरतगढ़ वाले घर में भी हो, गंगानगर वाले घर में भी हो। वो 11 बजे या तो सूरतगढ़ वाले होम में हो सकता है, 11 बजे गंगानगर वाले होम में हो सकता है। उसी प्रकार से एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी नहीं हो सकती। तो अपने कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉट इंटरसेक्ट, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखो
एक क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन ने कहा है कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से, चाहे इस तरीके से मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस तरीके से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऐसे बाहर की ओर, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस प्रकार से। ये डॉटेड सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करते हैं। ये लो, इनको मैंने इस तरीके से कोई सरफेस बना दिया, ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि स्केच बनाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस का समविभव पृष्ठ का किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। वैद्युत द्विध्रुव हेतु इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, समविभव पृष्ठ बनाना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्केच है इक्विपोटेंशियल सरफेस का बोर्ड के हिसाब से। तो उसने कहा वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण करें। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। द्विध्रुव वही होता है कि दो विपरीत आवेश समान, दो आवेश जिन पर आवेश का मान समान हो परंतु प्रकृति विपरीत हो, आपस में अल्प दूरी पर स्थित हो, उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये मान लेते हैं किसी डिस्टेंस पे है, और तो इनके कारण उसने कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो अपने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेते हैं पहले। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी द्विध्रुव के लिए पहले तो अपने बना ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ले। अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उनके बीच 90 डिग्री एंगल होता है। तो देखो इस पॉइंट पे मान लेते हैं एकदम सेंटर पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, लंब परपेंडिकुलर बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, तो समविभव पृष्ठ कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये डॉटेड है, ये समविभव पृष्ठ दिखा रहे हैं यहाँ पे। एकदम बिल्कुल सेंटर के लिए ही है, सेंटर के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बाहर की ओर। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कर्व हो रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगा, थोड़ा कर्व होगा। तो वो कर्व कैसे होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसी प्रकार से और कर्व होता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और कर्व हो जाएगा। इसी प्रकार से और कर्व हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे चेक करो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे, इसी प्रकार से यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया, इस प्रकार से सर्कल बन जाएगा।
तो ये होगा इसका समविभव पृष्ठ। वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ का स्केच बनाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से कि विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण कीजिए। ये देखो विद्युत द्विध्रुव एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू ऑब्वियसली है, माइनस क्यू विद्युत बल रेखा कैसी होगी, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो यहाँ से इस तरीके से निकलेगी। समविभव पृष्ठ क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस तरीके से बाहर की ओर। मिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, वो होगा बाहर की ओर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, बाहर की ओर। तो बाद में देखो यहाँ पे क्या कर्व कर रही है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगा, कर्व होता जाएगा। जैसे जैसे ज़्यादा कर्व करेगी वैसे वैसे ज़्यादा कर्व होता जाएगा। इनको अपने आगे मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से गोले बनते जाएंगे और इस प्रकार से उसी प्रकार उधर बढ़ेंगे। तो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए इक्विपोटेंशियल